दिस इज द सिक्स वीडियो ऑफ द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। तो यहाँ आप जानेंगे इस वीडियो में क्रेडिट क्या है, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा किस तरह मनी क्रिएट किया जाता है, यानी पैसा जो है वो इंक्रीज किया जाता है। अब देखते हैं मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स। तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा मनी टू फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन होता है। फर्स्ट वन है प्राइमरी डिपॉजिट्स, आई इनिशियल कैश डिपॉजिट्स, यानी प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, कह सकते हैं हम कैश डिपॉजिट्स। सेकंड क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो इन LRR। तो लीगल यानी एक तो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट्स जो कस्टमर डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, और सेकंड लीगल रिजर्व रेशियो LRR, मिनिमम रेट ऑफ डिपॉजिट्स विच इज लीगली कंपलसरी। तो LRR क्या है, जैसे मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स का मिनिमम रेशियो विच इज लीगली कंपलसरी फॉर द कॉमर्शियल बैंक्स, जो कॉमर्शियल बैंक्स के लिए लीगली कंपलसरी होता है टू कीप एज कैश और इन लिक्विड फॉर्म, कैश को मेंटेन रखना जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विडिटी ऑफ कैश पहले बताया जाएगा, जिससे कि हम कुछ भी परचेज कर सकें, कुछ किसी भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, जिस मनी को, वो लिक्विड कहलाता है। ठीक, ब्रॉडली व्हेन अ बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट्स, जब बैंक कैश डिपॉजिट रिसीव करती है फ्रॉम द पब्लिक से, इट कीप्स अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व। तो उस पैसे का कुछ हिस्सा बैंक कैश रिजर्व के रूप में रखती है, LRR कहते हैं इसको। ठीक है, यानी लीगल रिजर्व रेशियो, एंड यूजेज द रिमेनिंग अमाउंट फॉर गिविंग लोन्स, और बचा हुआ अमाउंट वो लोन देने में यूज करती है। इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग लोन्स, लोन देने के प्रोसेस में बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मनी। तो इस तरह देखिए लोन दे करके बैंक पैसा क्रिएट करती हैं थ्रू सेकेंडरी डिपॉजिट्स, और किससे, सेकेंडरी डिपॉजिट्स के थ्रू, यानी डिमांड डिपॉजिट्स से कहते हैं। मैनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट्स, और कभी कभी क्या होता है ये, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट्स से भी ज़्यादा हो जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। हाउ इट इज एक्सप्लेन, बोलो ये आगे एक्सप्लेन किस तरह किया गया है। RBI प्रोड्यूसेस मनी वाइल कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। तो RBI पैसा प्रोड्यूस करती है और कमर्शियल बैंक उस मनी को क्रिएट करने का काम, मनी बढ़ाने का काम करती हैं वो। क्रिएटिंग क्रेडिट विच इज आल्सो ट्रीटेड एज मनी क्रिएशन, तो जिसको मनी क्रिएशन का नाम दिया गया है। रिकॉल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर, कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स को रिकॉल करते हैं जब पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, वो भी एक मनी सप्लाई का पार्ट होता है। इट इज़ बाय क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट्स, और ये डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करके किया जाता है इन द गाइज ऑफ एडवांसिंग लोन्स दैट कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड क्रिएटर ऑफ मनी क्रेडिट। तो डिमांड डिपॉजिट बेस पर जो पैसा उधार दिया जाता है और उसके बदले इंटरेस्ट लिया जाता है, तो इसलिए कमर्शियल बैंक को क्रिएटर ऑफ मनी कहते हैं। अब देखिए क्या है प्रोसेस ऑफ मनी क्रेडिट क्रिएशन। अब सपोज कीजिए मिस्टर या मैन से एक्स, यानी मिस्टर एक्स हैं, वो 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं बैंक में, एंड LRR इज 10%, और 10% क्या हो गया, LRR। इट मीन्स दैट बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप ओनली द मिनिमम रिक्वायर्ड 200 ऑफ कैश रिजर्व। तो LRR के रूप में वो मिनिमम 200 रुपये रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, एंड इज फ्री टू लैंड द रिमेनिंग अमाउंट 1800। तो बचा हुआ जो 1800 रुपये है उनके पास, वो किसी को भी उधार देने के लिए फ्री है। ठीक है, द बैंक लैंड्स 1800 टू से बाई, अब किसी बाई पर्सन को बैंक वो 1800 रुपीज़ उधार दे देती है, हु इज एक्चुअली नॉट गिवन इन कैश, जो एक्चुअली कैश के रूप में नहीं दिया जाता, बट ओनली डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, केवल डिमांड डिपॉजिट अकाउंट उसके नाम से ओपन किया जाता है, एंड द लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, और लोन अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो ये फर्स्ट राउंड है डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, फर्स्ट राउंड क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द न्यू डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द बैंक बिकम्स अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। अब उसके बाद क्या है, न्यू डिपॉजिट बैंक के द्वारा जो क्रिएट किया गया
पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, वो एक मनी सप्लाई का पार्ट हुआ। एज द बारोवर इज फ्री टू यूज दिस मनी द वे ही लाइक्स, क्योंकि बारोवर इस पैसे को यूज करने के लिए फ्री है। अगेन 10% ऑफ बाइस डिपॉजिट, अब बाई के डिपॉजिट का 10% 180 इज केप्ट बाय द बैंक एज कैश रिजर्व, तो बैंक कैश रिजर्व में रखती है, जिसे कहते हैं LRR। तो एंड द बैलेंस 1620 रह जाता है बैलेंस, ये 180 कम करके, ये एडवांस टू से जेड, तो जेड को एडवांस के रूप में हो जाता है वो। द बैंक गेट्स न्यू डिमांड डिपॉजिट 1620, अब बैंक नया डिमांड डिपॉजिट मिलता है उसे। दिस द सेकेंड राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विच 90% ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ इंक्रीज ऑफ 1800, तो 18%। अब फिर देखते हैं, दिस इज द सेकेंड राउंड ऑफ क्रेडिट, ये सेकेंड राउंड क्रेडिट कहलाता है क्रिएशन विच इज 90%, जो फर्स्ट राउंड इंक्रीज 1800 का 90% होता है। अब द थर्ड राउंड क्रेडिट क्रिएशन विल बी 90% ऑफ द सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड का 90% होगा थर्ड राउंड क्रेडिट क्रिएशन। दिस इज नॉट द एंड ऑफ स्टोरी, ये स्टोरी का एंड नहीं है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन गोज ऑन कंटिन्यूसली, तो इस तरह क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलता रहता है। अब एक मेन पॉइंट पर यहाँ रुकते हैं। इफ द बैंक सक्सीड्स इन क्रिएटिंग टोटल क्रेडिट ऑफ से 1800,000, तो अगर बैंक 18,000 मनी क्रिएट करने में सक्सीड हो जाती है, इट मीन्स द बैंक हैज क्रिएटेड 9 टाइम्स ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, तो इसका मतलब बैंक ने प्राइमरी डिपॉजिट का 9 टाइम्स क्रिएट कर लिया है आप 2000, यानी प्राइमरी डिपॉजिट 2000 था, उसका 9 टाइम 18,000 हो जाता है। 9 टाइम्स इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाई, तो 9 टाइम कुछ नहीं लेकिन मनी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्या देखिए, टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फार्मूला इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई 1/LRR। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इफ LRR इज 20%, तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल 1/LRR इक्वल 1/20%, 20% LRR है, तो 100/20 तो 5 हुआ, इट मीन्स 5 टाइम्स मनी क्रिएट हो जाता है। अफेक्ट द मनी क्रिएशन ऑन नेशनल इनकम, तो इस तरह मनी क्रिएट होता है बैंक के थ्रू और इसी से नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है।